हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 7th स्टैंडर्ड के हैं, 8 के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th है, 12th है, आप किसी भी स्टैंडर्ड के अगर स्टूडेंट हैं, अगर इन सब में से, तो बच्चों आज का जो वीडियो है केमिस्ट्री का, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें मैं बेसिक्स जो है कि मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, पहले टॉपिक्स जो है आप समझ लीजिए। टॉपिक से बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। पहले मैं आज सिखाऊंगा कि एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं कि आज के इस वीडियो में मैं जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अगर फर्स्ट टाइम बच्चों, तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप सबके सहयोग से ही ये जो यूट्यूब चैनल है ये चल रहा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो लाइक कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। और इससे भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता रहे तो बेल आइकन को आप जरूर दबा लें। तो आइए बच्चों, हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब जो है कि मैं एक एक करके मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो है कि मैं एकदम जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है कि मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसमें मैं एक एक बात जो है मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो एक्स जो है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को। ये एक्स जो है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये जेड जो है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि कोई भी एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कहां लिखा हुआ मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में मिलेगा। और ए जो है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एटॉमिक मास जो है वो कहां लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, तो एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, यहां पर एटॉमिक मास को। जेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। और ये जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। तो आइए हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं ये कैसे जो है कि हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बच्चों देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहां पर, सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बच्चों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसका नॉलेज सारे बच्चों को होगा। ठीक है, तो बच्चों बताइए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक जो नंबर है ये कितना होता है, 1। तो बच्चों एटॉमिक नंबर जो है वो कहां लिखना है, नीचे बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है। और इसका जो एटॉमिक जो मास है बच्चों वो कहां लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पोजीशन में लिखना है। तो ये जो है बच्चों कंप्लीट जो है कि हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन एलिमेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है कि ये आपको यहां से मिल रहा है। और इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन जो H जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि H जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो है कि ये क्या है, सिंबल है। और ये जो 1 लिखा हुआ है बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू बताओ, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 1 जो लिखा हुआ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन का देखिए, अगर आपको इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या होता है, H होता है, यहां से पता चल रहा है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, वो भी आपको यहां से देखिए पता चल रहा है। एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, तो ये भी 1 होता है, देखिए यहां से पता चल रहा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि अगर आपको कार्बन के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि ये एलिमेंट है बच्चों, कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो कार्बन का बात नहीं करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कार्बन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कार्बन का सिंबल क्या होता है बच्चों, C। तो C लिख दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 लिख दीजिए। इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 12। तो आप जो है 12 लिख दीजिए।
अब देखिए यहाँ से कार्बन के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन जो है कि आपको यहां से पता चल रहा है कि सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। एटॉमिक मास कितना है बच्चों, 12 है। अगर ऐसे ही हम लोग अगर देखें नाइट्रोजन का, अगर आपको नाइट्रोजन का अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है, एन, तो उसको सेंटर पे लिख दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 7, तो 7 लिख दीजिए। इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 14, तो 14 लिख दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप ऑक्सीजन का लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का भी आप लिख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारा मैं करवा दे रहा हूं। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ओ। इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 8। इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना होगा, 16। एटॉमिक नंबर जो है 8 है और एटॉमिक मास कितना है बच्चों, 16। तो इस तरह से जो है कि आप ऑक्सीजन का लिख लेंगे। अगर आपको सोडियम का लिखना है तो सोडियम का जो सिंबल होता है बच्चों एलिमेंट का, ये क्या होता है, Na होता है। और इसका एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है बच्चों, 11 है। एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 23। तो इस प्रकार से आप पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो 118 एलिमेंट अभी तक पूरे पीरियोडिक टेबल में जो टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 118। तो 118 एलिमेंट्स का आप जो है कि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आप पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं, जहां पर आपको एक एक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने और सीखने को मिलता है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी जो है कि कैसे हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखने को उनको मिल सके। बाकी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में जो है बच्चों इसी तरह से बेसिक्स के लिए जो है कि आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और बच्चों जो भी अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो अगर आपको मिलता रहे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि आपको आगे भी जो है आने वाले समय में जो है कि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और आप हमेशा अपडेट रहिए। थैंक यू।